गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 यम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतकृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी श्रील प्रभुपाद की
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। संवेद भक्त बिंदु की जय हो, संवेद भक्त बिंदु की जय हो, संवेद भक्त बिंदु की जय हो, गुरु एंड गौरांग की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्रीमती सीता देवी का आविर्भाव दिवस है। भगवान श्री राम की एटर्नल कंसर्ट है, नित्य भार्य हैं, और आज हम उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर कृपा करें, जिससे कि हम आज उनके विषय में कुछ चर्चा कर सकें। जब कभी भी किसी का आविर्भाव दिवस होता है तो वो उस दिन बहुत ही दयालु होते हैं, उस दिन हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंध में भगवान श्री राम के विषय में कथा कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, और बहुत छोटे में कह करके उसे समाप्त कर देते हैं। अब ये नवम स्कंध में क्यों आता है? क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म भी नवमी के दिन हुआ था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, और माता सीता का जन्म भी नवमी को ही हुआ था, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। 9 अंक एक ऐसा अंक है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करिए और उसको जोड़िए तो उसका जोड़ जो है 9 ही आएगा। जैसे 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। 9 9 81, 8 1 9। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि एक बार जब नवमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते थे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी होती है, सप्तमी को होता था, सब बहुला षष्ठी वो होता है, फेस्टिवल होता था, छठ फेस्टिवल होता है, नाग पंचमी होता है, गणेश चतुर्थी होता है, अक्षय तृतीया होती है, भाई दूज होता है। तो सारे त्योहार, हर डेट में कोई ना कोई त्योहार है, परंतु नवमी के दिन कोई त्योहार नहीं था। तो नवमी तिथि जो थी उसे रिक्ता कहते थे, क्योंकि उसमें कोई फेस्टिवल नहीं होता था। तो नवमी तिथि भगवान के पास विलाप करते पहुंची और बोली, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे अंदर कोई त्योहार नहीं आता। तो भगवान उनसे कहते हैं कि देखो, मैं तुमको वचन देता हूं कि अब से मैं जिस तुम्हारी तिथि में ही जन्म आया आविर्भाव दिवस मैं अपना बनाऊंगा, मैं उसी समय प्रकट होऊंगा। और भगवान के साथ माता जानकी होती है, वो कहती कि हाँ, जब प्रभु जी आएंगे तो मैं भी उनके साथ ही आऊंगी, और वे भी नवमी को ही प्रकट होंगे। तो नवमी तिथि इसीलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह श्री राम नवमी और सीता नवमी दोनों ही लोग नवमी तिथि को ही प्रकट हुए थे। शुकदेव गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र गुणगान करते हुए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि श्री राम के चरित्र को बार बार कहा गया है, पुनि पुनि कितनहु कहो सुनाए दिल। जैसे ये जो रामानंद सागर की रामायण हम लोग ने देखी थी, हम भी बहुत छोटे थे जब हम देखते थे इसको, और हमने देखा है कि जब वो रामायण शुरू होती थी तो हम मतलब घर पे बहुत सारे लोग आते थे देखने के लिए,
और लोग चप्पल बाहर निकाल करके घर के अंदर घुसते थे और टीवी को प्रणाम करते थे और एकदम सुई पटाखा सन्नाटा होता था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई किसी से बात नहीं करता था, सब एक तक बैठ करके रामायण देखते थे और घर से बाहर तक पूरी लाइन लगी रहती थी। वो छोटा सा कोणार्क का हमारा टीवी होता था जिसमें शटर होता था और सब लोग बैठ के देखते। सारी सड़कें सुनसान हो जाती थी, कहीं कोई चिड़िया का बच्चा नहीं दिखता था और सब लोग टीवी के सामने हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे, देखते रहते थे। और हमने देखा है, हम लोग के लिए तो मनोरंजन था वो, परंतु हमने देखा है कि जो लोग वयोवृद्ध होते थे वो सारे लोग, कई लोग बैठ कर रोते थे, उसको देखते रहते थे, रोते रहते थे। और उसके बाद ही हमने देखा हम लोग के घर में सीताराम लक्ष्मण की एक नई फोटो आ गई, जो कि अरुण गोविल, दीपा चिखलिया और जो लक्ष्मण बनते हैं इनकी फोटो होती थी और ऑल्टर में वो फोटो रख दी गई और उसकी भी पूजा होती थी। बहुत बाद में हम लोगों ने उसको उठा करके फेंका वहां से। तो हमने ऐसा देखा है। तो भगवान श्री राम का चरित्र जो है अति पावन है और बार बार सुनने पर भी मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो है इतना पावन, इतना आनंद देने वाला है। और भगवान श्री राम के चरित्र में आती हैं माता जानकी, रामायण में जानकी जी भी आती हैं, सीता जी भी आती हैं। सीता जी का त्याग और समर्पण ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और समर्पित हैं अपने स्वामी के प्रति। वे एक आदर्श माता हैं, एक आदर्श स्त्री हैं, एक आदर्श पत्नी हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं इनकी कथा, इनके प्राकट्य दिवस के बाद से। आज ही के दिन बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था जनकपुर में, जो कि इस वक्त नेपाल में आता है। तो आधा भाग नेपाल में है, आधा भाग भारत में है। वो पूरा क्षेत्र मिथिला नगरी कहलाया करती थी और महाराजा जनक का वहां पर शासन था। तो वहां पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज यदि आप स्वयं हल चलाएंगे और खेत जोतेंगे तो इंद्रदेव जो है उससे शर्म होकर के आपको वहां पर राज्य में वर्षा कर देंगे। तो जनक महाराज जो है वो हल लेकर निकलते हैं और खेत जोतना शुरू करते हैं। तो आप लोग में से जो लोग घरों में, गांव में रहे होंगे वो देखे होंगे, जो हल होता है वो पूरा लकड़ी का बना होता है और उसके नीचे एक फाल लगी होती है जो लोहे की होती है, उसको सीत कहते हैं। तो एक जगह पे जाकर के वह सीत लग गई और रुक गई। तो फिर जब वहां से जगह गड्ढा खोदा गया तो वहां पर एक बक्सा निकला, कुछ लोग कहते हैं घड़ा निकला। और उस बक्से को जब खोला गया तो उसमें से एक नवजात जो बालिका थी वो खेल रही थी। चूंकि हल के सीत से लग करके वह बालिका उनको मिली, इस वजह से उनका जो सुप्रसिद्ध नाम है वह सीता हुआ। उनके और भी बहुत सारे नाम थे, वैदेही था, मिथिला की देवी था, बहुत सारे नाम थे उनके। जनक नंदिनी था, सुनैना नंदिनी था, इनकी माता का नाम सुनैना था। तो वे महाराज जब हल चला उसके बाद फिर वहां पर वर्षा हुई और फिर वे उनको लेकर आए और अपने घर पर रख लिए और फिर उनका धीरे धीरे लालन पालन करने लगे। इनके पूर्व जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं आती हैं। मैं मुख्य रूप से 2 कथाएं बताऊंगा कि पूर्व जन्म में ये एक ऋषि पुत्री थी और इनका नाम वेदवती था। ये कहीं पर कंदरा में बैठ करके तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को अपना पति पाने के लिए, और उस रास्ते से रावण जा रहा था। तो रावण का नियत इनके ऊपर खराब हो गया। असुर प्रकृति के जो लोग होते हैं वह दूसरे की स्त्री को भी अपना ही मानते हैं, दूसरे के धन को अपना मानते हैं, दूसरे की संपत्ति को अपना मानते हैं और उसी प्रकार से उनका उपभोग भी करना चाहते हैं। तो रावण ने उनके साथ जाकर के बदतमीजी की। तो फिर माता ने, जो वेदवती थी, उन्होंने वहां पे अपने प्राण त्याग दिए और उन्होंने रावण को श्राप दिया, आने वाले समय में मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और इसका एक कारण और भी है कि जब माता लक्ष्मी एक बार श्री नारायण के चरण कमलों का संवहन कर रही थी तो उन्होंने नारायण से कहा कि मैं बहुत उदास हूं और बहुत दुखी हूं। तो नारायण ने पूछा कि आपको दुख कैसे हो सकता है, आप तो मेरे नित्य संगिनी हैं, नित्य सेवा करती हैं। बोलते दुख इस बात का है कि मुझे प्राइवेट टाइम नहीं मिलता। बोलते क्यों, टाइम ही टाइम है यहाँ पे, हमारे दोनों के अलावा है ही कौन। बोले सबसे बड़ी समस्या तो आपका बिस्तर है जिसपे आप लेटते हैं, वो बिस्तर शेष नाग का है और जिसके अनंत मुख हैं और वो अनंत मुख से हमेशा मुझे घूरता रहता है। अब उसके सामने मैं आपके साथ कुछ इंटीमेट टाइम कैसे बिता सकती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देखो आज तो मैं इस समय तो आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता क्योंकि अनंत शेष तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, आने वाले समय में मैं अवतार लूंगा राम के रूप में
तुम बन जाना सीता, तुम्हें आना, तो उस वक्त जो है वो तुम्हें मैं इंटीमेट समय मिलेगा, परंतु अभी तो नहीं मिल सकता। तो पूछती हैं क्या ये जिसके ऊपर आप लेटे हुए हैं ये भी वहां रहेगा? बोले हाँ ये भी रहेगा, लेकिन ये बीच में नहीं आएगा, ये भी मेरा भाई बनकर आएगा, ये तो रहेगा वहां पे, ये तो हमेशा साथ में रहेगा। अब इस प्रकार से घटना आगे बढ़ती है और भगवान त्रेता युग में आते हैं और माता जो है सीता के रूप में आती हैं। अब जब भगवान विद्यालय से पढ़ के लौटते हैं तो विश्वामित्र ऋषि जो है वो भगवान को मांगने के लिए आते हैं कि मेरे यहाँ असुर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे लक्ष्मण और राम को दे दो, क्योंकि ये लोग जो है वो असुरों का विनाश कर देंगे और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा और इसमें इनका कल्याण होगा। तो दशरथ कहते हैं कि तुम भले मुझे मार दो लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि मेरे साथ इन्हें छोड़ोगे तो इनका कल्याण ही होगा, मैं इनका कभी बुरा नहीं करूंगा। तो फिर वशिष्ठ ऋषि समझाते हैं कि कल्याण का मतलब विवाह भी होता है, तो आप इन्हें जाने दीजिए। ये विश्वामित्र जो है इसके पास असंख्य अस्त्र और शस्त्र हैं, ये बहुत सारे विद्याओं का ज्ञाता है और ये ऐसी बहुत सारी चीजों को जानता है जो कि कोई भी नहीं जानता। जिसके विषय में कोई भी नहीं जानता, और ये जो है वो इन बालकों को अपने साथ लेकर जाएगा तो निश्चय ही इनका कोई न कोई कल्याण ही होगा। और महाराष्ट्र में या फिर हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, जो सामुदायिक विवाह के भवन होते हैं उनका नाम कल्याण भवन होता है, तो वहां जाकर के कल्याण हो जाता है लोगों का। तो इस प्रकार से वे आते हैं और मांगते हैं और फिर वे राम और लक्ष्मण को लेकर चलते हैं। 10 दिनों में वे पहुंच जाते हैं जनकपुर। रास्ते में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। फिर जब वो वहां पहुंचते हैं तो जाने से पहले रास्ते में विश्वामित्र जो है वो धनुष के विषय में बताते जाते हैं, शिव धनुष ऐसा है, शिव धनुष वैसा है, उसके साथ ये घटना जोड़ी है, बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। अब ये दोनों बालक क्षत्रिय कुमार हैं और इनके अंदर धनुष देखने की जो इच्छा है वो बहुत पहले से है। आप लोगों ने देखा होगा कि कृष्ण लीला में भी जब भगवान को पता चलता है कि हमारे लिए धनुष बनाया गया है तो भगवान बोलते पहले हम धनुषशाला जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं जब वो पहुंचते हैं वहां पर तो विश्वामित्र इनको भेजते हैं उपवन में फूल लाने के लिए, और वहां पर प्रथम बार भगवान श्री राम के कानों में किसी स्त्री के करधन में बंधे हुए घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं अपने भाई से, लक्ष्मण मेरे हृदय में काम का संचार हो रहा है और यह जिस स्त्री के कमर में बंधी हुई घंटियां हैं निश्चय ही ये वही स्त्री है जिसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है, और हो सकता है यही मेरी होने वाली भार्या भी हो। उस समय कितना अच्छा माहौल था कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से खुल के बात कर रहा है। आज के समय में ऐसा नहीं होता, कभी भी किसी भी सदस्य को पता नहीं चलता कि हमारे बाकी सदस्यों के साथ क्या हो रहा है, और अचानक किसी दिन खूब बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और उसमें पता चलता है कि हमारे घर में ये भी चल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपस में व्यवहार जो है बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और चीज़ें खुल के शेयर करनी चाहिए, और किसी की गुप्त बातों को जान लेने के बाद उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। और फिर ये दोनों कुमार जो हैं वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हमें वो धनुष देखना है। तो फिर वो जाते हैं जनक महाराज के पास और जनक महाराज बहुत दुखी होते हैं। तो जनक महाराज से वो पूछते हैं विश्वामित्र कि आखिर आपने इतनी बड़ी शर्त रखी ही क्यों? बोले अरे मैं नहीं रखता। हुआ क्या कि एक बार ये सीता जो है वो बच्चियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते इसकी गेंद जो है वो जाकर के एक पेड़ की टहनी पे टक गई। अब ये लोग आसपास लकड़ी खोजने लगे, नहीं मिला, तो सीता ने घर में धनुष देखा था, ये गई उसको उठा लाई और उससे उन्होंने अपनी गेंद निकाल ली। तो जैसे ही उस धनुष को उठाते हुए सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों के तो होश उड़ गए, क्योंकि उस धनुष को उठाने के लिए हमें सैकड़ों लोगों को सैकड़ों बैल लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के धनुष खींचा जाता है, और इसने खेल खेल में उसको उठा लिया। तो मैंने सोचा कि कम से कम इसका जो पति हो वो इतना शक्तिशाली तो होना चाहिए कि वो इस धनुष को उठा सके, इसके बराबरी का हो तो हो, नहीं तो पता चला कहीं घर में विवाद हुआ और इसने एक हाथ धर दिया उसके कान के नीचे और वो बेचारा शरीर त्याग दिया और मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये शंका थी जनक महाराज के हृदय में। तो बोले इस कारण से मुझे यह स्वयंवर रखना पड़ा कि जो कोई भी धनुष को उठाएगा उसी से माता जानकी का विवाह होगा। अब क्या होता है
कि माता अपने सहेलियों के साथ अपने घर में होती हैं राजमहल में, और ये दोनों कुमार जो हैं जाते हैं वहाँ पर, नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं ये तो बड़ा सुंदर है लेकिन बहुत पुराना लग रहा है, तो हम इसको छू सकते हैं क्या? तो बोले कि हाँ हाँ छू सकते हैं आप। तो वो लोगों ने खेल खेल में, अब लक्ष्मण जी कहते भैया मैं उठाऊं, बोलते नहीं नहीं पहले मुझे चेक करने दो। फिर लक्ष्मण जी को भैया मना कर देते हैं और राम जी जो है वो धनुष खेल खेल में उठा लेते हैं। बोले ये तो बड़ा बढ़िया है, क्या मैं डोरी भी चढ़ा दूं इसके ऊपर? बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। तो जब वो डोर उसके ऊपर चढ़ाने लगे तो वो उसको नीचे झुकाए, और जब जोर से झुकाए तो खूब जोर से आवाज किया और वो धनुष टूट गया। उस धनुष के टूटने से इतनी भयंकर गर्जना हुई कि विश्वामित्र, महाराज जनक, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अलावा जितने भी लोग थे सभा में, वे सारे के सारे नीचे गिर गए और ब्रह्मांड विस्फोट जैसी आवाज हुई, और यह आवाज जो है वो अयोध्या तक सुनाई दी। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने देखा धनुष टूट गया, और राम जी कहने लगे कि राम जी की देखिए मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, मैं तो इसको तोड़ना नहीं चाहता था, ये तो पुराना था और इतना पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था कि मैंने जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई ये टूट गया, अब इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जनक। तो ये चारों भाई एक ही दिन प्रकट हुए थे, और इन चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन होता है जनकपुर में। कुछ आचार्यों का यह भी कथन है कि जब भगवान राम की बारात निकली थी तो जब पहला व्यक्ति पहुंचा था मिथिला में, तो आखिरी व्यक्ति अभी भी अयोध्या में था, इतनी बड़ी बारात निकली थी। और जितने कुंवारे लोग गए थे मिथिला, वे सारे लोग वहां से दुल्हन लेके लौटे, और इन चारों भाइयों का वहां विवाह हुआ। परंतु माता जानकी की घटना के बाद से मिथिला के लोगों ने अयोध्या में विवाह करना बंद कर दिया। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम कभी जाते और मिथिला में घूमते और देखते, और संयोग से हम एक बार गए भी थे। मिथिला की थाली, मारवाड़ी की साड़ी और बंगाली की बाड़ी, ये देखनी चाहिए, ये बहुत खूबसूरत होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आयोजन हुआ, और भगवान राम जो है माता जानकी को और बाकी चारों भाइयों के भी विवाह होकर आए, सब लोग घर आए। तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में भगवान श्री राम और माता जानकी को सोने का महल दिया, जो कि कनक भवन कहलाता है। आप लोग में से जो लोग अयोध्या गए होंगे वो कनक भवन देख सकते हैं, वो उनको मुंह दिखाई में मिला। अब वहां पर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते थे मिलने के लिए। तो माता जानकी ने एक दिन धीरे से कहा भगवान राम से, आपने कहा था स्वामी कि आप तो समय देंगे, लेकिन यहाँ तो समय मिलता ही नहीं है, बिल्कुल हमेशा हम घिरे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, यह समय भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद भगवान की कोरोनेशन की तैयारी होती है, भगवान का राज्याभिषेक होने की तैयारी होती है, और बहुत धूमधाम से सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। परंतु वह जो कैकेयी थी महाराजा दशरथ की बहुत प्रिय रानी थी, सभी रानियों में सबसे प्रिय थी। और एक बार देवासुर संग्राम में उसने रथ का कील निकल जाने की बाद अपनी कानी उंगली को रथ के पहिए में डाल दिया था, जिससे कि पहिया ना निकल सके, और इस प्रकार से उसने महाराज की रक्षा करी थी 2 बार। तो उन्होंने बोला था तुम कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो, और उसने 2 वरदान सुरक्षित रख लिया था, और उसने ये बात अपनी दासी मंथरा को बता दिया था। तो मंथरा ने समय आने पर उससे कहा कि तुम वो 2 वरदान मांग लो। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पति और पत्नी के बीच में जो इंटीमेट बातें होती हैं वो कभी किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। और इस प्रकार से रानी कैकेयी को भवन में जाकर बैठ जाती हैं, और फिर वो श्री राम को बुलाती है। जब श्री राम वहाँ पहुँचते हैं, वो मंद मंद मुस्कुराते वहाँ पहुँचते हैं, और जब इस बात को सुनते हैं, जब कैकेयी कहती है कि तुम्हें वनवास और भरत का राज्य तिलक, तो कहते हैं कि माता आपने तो बहुत बड़ा अन्याय किया भरत के साथ, भरत को छोटा सा राज्य दे दिया और मुझे पूरा भारतवर्ष दे दिया, ये पूरा जंगल मैं घूमूंगा, मैं ही तो राजा रहूंगा। और इस प्रकार से कह करके वे आते हैं अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए। तो माता कौशल्या से जब वे आज्ञा लेते हैं तो भगवान जो है वो बहुत ही चतुर और वाक्पटु हैं, वे बातों बातों में अपनी माँ कौशल्या को भी समझा लेते हैं, और माता मान जाती हैं। अब मानने के बाद भगवान राम पहुंचते हैं माता जानकी के महल में। तो जानकी के महल में जाते हैं तो वहां भी वे मुस्कुराते रहते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश में वर्ड है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, लेकिन वाइफ के लिए वाइफ इन लॉ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लॉ है, जो नियम है, वो वाइफ ही है, सारे संबंध उसी से जुड़े हुए होते हैं। तो वाइफ ही लॉ होती है, बाकी उसकी मदर मदर इन लॉ होती है। इन लॉ के संबंध में, वाइफ के संबंध में मेरी माँ है, वाइफ के संबंध में ये मेरे पिता हैं, वाइफ के संबंध में ये मेरा भाई है जिसको साला बोलते हैं। तो इस प्रकार से वे जाते हैं और माता जानकी से कहते हैं कि देखो मैं वनवास करने जा रहा हूँ और यहाँ पे तुम रह करके मेरी माँ की सेवा करना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन सबको जो है वो प्रेम, एक जैसा प्रेम देना। महाराजा दशरथ की 314 रानियां थीं, जिसमें से ये 3 रानियां उनकी सबसे प्रिय थीं। होता ये था कि परशुराम जी ने शपथ लिया था कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड से शत्रु का विनाश कर दूंगा, परंतु उनकी एक शर्त थी, यदि कोई राजा विवाह कर रहा होता था तो वे उसको नहीं मारते थे। तो जैसे ही दशरथ को पता चलता था कि परशुराम जो है अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, वे अपने न किसी अधीनस्थ राजा की कन्या के साथ विवाह करने बैठ जाते थे और इस प्रकार से उनके प्राणों की रक्षा हो जाती थी। इस प्रकार से उनकी कुल 314 रानियां थीं, लेकिन उसमें से ये 3 रानियां जो थी वह सबसे प्रिय थीं। तो उन्होंने कहा कि आप इन तीनों रानियों से सबसे ज्यादा अब मेरी तीनों माताओं की सेवा करना। और भरत बहुत अच्छा है, परंतु यदि फिर भी भरत के साथ आपकी नहीं बनती है और आपको अच्छा न लगे तो आप अपने मायके जा सकती हैं, मेरी तरफ से आपको ब्लैंक चेक है, आपको पूरी छूट है। और इस प्रकार से वो नाना प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब सारी बातें सुन लेती हैं तो माता जानकी कहती हैं कि ठीक है स्वामी, मैं आपकी सारी बातों को मैं मान लेती हूँ, परंतु क्या आप भूल गए कि जब मेरी माँ ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था तो उसने क्या कहा था, मैं आपके सिवा और किसकी सेवा करूंगी, मेरे जीवन के प्राणाधार तो आप ही हैं, हे करुणा निधान। माता जानकी ने भगवान श्री राम को एक नया नाम दिया था, वो था करुणा निधान। हे करुणा निधान, मैं आपके बिना प्राण धारण नहीं कर सकती। तो फिर भगवान बताते हैं कि वन में नाना प्रकार के जीव जंतु होंगे, राक्षस होंगे, असुर होंगे और आपको वहां पर दिक्कत आएगी। बोले कि वन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो यहाँ होगा कि मैं कैसे पलंग पे सोऊंगी, मैं कैसे विश्राम करूंगी, मैं कैसे भोजन करूंगी दोनों समय, जब मुझे पता होगा कि मेरे स्वामी जो है वो वन में गुजर रहे हैं, वन में जा रहे हैं। और इस संबंध में एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, माता जानकी कहती हैं कि हे प्रभु, जब कभी भी वन में चलना होगा तो मैं आपसे आगे चलूंगी, ताकि जितने भी कंकड़, पत्थर और कांटे हो मेरे पैरों में धंस जाएं और आपके लिए मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाए। इस विषय में बहुत बड़े बड़े आचार्यों का अलग अलग मत है। आचार्य कहते हैं कि नौकर जो है वो मालिक के पहुंचने से पहले पहुंचता है। माता जानकी यहाँ पर दास से भाव दिखा रही हैं और इसका अनुपालन करते हुए माता जानकी जो हैं वे लंका में पहले पहुंच जाती हैं। जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति आया, उससे पहले बहुत सारे कमांडो, सैनिक और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने रेकी किया, सब जगह देखा, सब कुछ ठीक था, फिर उन्होंने बोला आप आ सकते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, उनके आने से पहले सारी व्यवस्था को ठीक कर दिया जाता है। इसी प्रकार से माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा था, जबकि वन में जानकी बीच में चलती थी, पीछे लक्ष्मण जी चलते थे, आगे भगवान श्री राम चलते थे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि क्यों उनका नाम राम सीता की जगह पे सीताराम क्यों पड़ा। जहाँ कहीं भी होता है सीताराम कहा जाता है। और आप लोग में से जो रामानंदी संप्रदाय में मंदिरों में गए होंगे, वहाँ वे लोग प्रतिदिन गाते हैं, भय प्रकट कुमारी भूमि विसारी जनहितकारी भयहारी। तो इस प्रकार से वो उनका स्तुति भी गाते हैं माता जानकी का जन्म का, और वहाँ पर सीताराम का ही कीर्तन किया जाता है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हैं, वैसे वे लोग सीताराम 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 इसका जप करते हैं। और उनकी भी निश्चित संख्या होती है, कोई 12,000 करता है, कोई 18,000 करता है। इस प्रकार से वे लोग भी जप करते हैं। सेवक हमेशा अपने स्वामी को सुख देने से पहले जाता है। माता जानकी 14 महीने तक अशोक वाटिका में रही। माता जानकी वहां रहते हुए केवल और केवल भगवान श्री राम के दोनों चरण कमलों का चिंतन करती थी। माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा था कि जब कभी भी मैं आपके दोनों चरण कमलों का ध्यान करूंगी, मैं संसार के भव सागर से पार हो जाऊंगी और मुझे किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। अब भगवान श्री राम जो है वो सेतु
बंधन लीला करते हैं, उसके बाद उस पार जाते हैं। और जब युद्ध क्षेत्र में तीर लग जाता है तो छल से रावण जो है इनको पुष्पक विमान में बैठा के लाता है, बोलता है देखो तुम्हारे पति मर चुके हैं। परंतु उनके साथ त्रिजटा होती है, वो कहती है कि नहीं, ये मरे नहीं हैं, ये केवल मूर्छित हुए हैं, क्योंकि पुष्पक विमान की एक खासियत है कि वह कभी भी मृत वस्तुओं के ऊपर से नहीं उड़ सकता। तो यदि वह इनके ऊपर से उड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों लोग जीवित हैं। और फिर वह उन्हें दिखा करके वापस लेकर आ जाती है। और इस प्रकार से भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, माता जानकी का उद्धार करते हैं। तो माता जानकी को जब तैयार करा करके लाया जाता है भगवान श्री राम के सामने, तो वे उदासीन भाव से बैठे हुए होते हैं और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। तो भगवान श्री राम माता जानकी से कहते हैं कि देखो मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक राजकुमार हूँ, एक राजपूत हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि यदि कोई मेरी स्त्री को लेके जाए तो मैं उस व्यक्ति को वध करके अपनी स्त्री को छुड़ा कर लाऊं। जब कभी किम पुरुष लोक जाने का अवसर प्राप्त हो आप लोगों को, जहाँ के आराध्य देव सीताराम लक्ष्मण हैं और जहाँ पे हनुमान जी उनकी पूजा करते हैं, तो उस किम पुरुष लोक के बाहर में कुछ मिशन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। उसमें से पहला है कि विवाह उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसके अंदर इतना सामर्थ्य हो, यदि उसकी स्त्री को कोई उठा ले गया है तो वह समुद्र पर भी पुल बांध सके, वानरों की भी सेना बना सके और युद्ध में 1.25 करोड़ लोगों का भी वध कर सके। और इस प्रकार से वह अपनी पत्नी को वापस लेकर आए। और उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी हुई है, यदि इन सारे झमेलों से बचना है तो ब्रह्मचारी रहना ज्यादा अच्छा है। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि यदि वो इन सारे कार्य को कर सके तो ही विवाह करे। इतना आसान नहीं है किसी स्त्री का हाथ अपने कंधे पर रख करके जीवन निर्वाह करना। वास्तव में देखने में आनंद लगता है कि सन्यासियों का जीवन कठिन है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम बहुत ही ऑस्टेरिटी का आश्रम है, बहुत ही कठिन तपस्या का आश्रम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रतिदिन नई नई चुनौतियां रहती हैं, रोज नए नए चुनौतियां होती हैं। तो इस प्रकार से माता जानकी जब सामने आती है तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो तुम इतने समय तक किसी पराये व्यक्ति घर पर रह के आई हो, तो मर्यादा कहती है कि आप इसका प्रमाण दो कि आप सती हो। तो क्या करती हैं? लक्ष्मण से कहती हैं लक्ष्मण काष्ठ, शुष्क काष्ठ लाइए। और लक्ष्मण जी सूखी लकड़ियां लाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और माता जानकी कहती हैं कि यदि मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष का चिंतन किया हो तो यह अग्नि मुझे जला करके नष्ट कर दे। और माता जानकी उसके अंदर प्रवेश करती हैं और अग्नि से उनका कुछ नहीं होता और उसमें से जो है वो वास्तविक जानकी आती है। इस संबंध में कथा और आती है कि जब वनवास के लिए जाना था और तब लक्ष्मण जी से छुपा करके भगवान ने माता सीता को अग्निदेव को दे दिया था और छाया सीता उनसे मांग लिया था। अब छाया सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव वास्तविक सीता को वापस कर देते हैं। और इस प्रकार से माता सीता भगवान श्री राम के साथ 10,000 वर्षों तक राज करती हैं। पहले के त्रेता युग में जो व्यक्ति होते थे उन सबकी उम्र 10,000 वर्ष होती थी, तो वे विवाह के तुरंत बाद संतान उत्पत्ति नहीं करते थे, क्योंकि यदि वे विवाह के 10-15 साल 20 साल बाद तुरंत संतान उत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा कि 10,000 वर्ष तक वो भी जीवित रहेंगे और 10,000 वर्ष तक उनकी संतान भी जीवित रहेगी और इस प्रकार से संतान वृद्ध हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और जब उनकी उम्र पूरी होने लगी थी तो 10,000 वर्ष बाद उन्होंने माता जानकी से संतान उत्पन्न करने की इच्छा की, जिससे कि माता जानकी गर्भवती हो गई। अब जब माता जानकी गर्भवती हो गई तब कहीं से एक कथा उनके मन कानों में उड़ते हुए आई कि एक धोबी जिसकी पत्नी एक रात्रि के लिए किसी के घर चली गई थी, तो वह लौट कर आती है तो धोबी कहता है कि मैं राम नहीं हूं कि 14 महीने तक भी अगर कोई रह जाए किसी घर पे तो उसको अपना लूं, तू तो एक दिन रुक के आई है, मैं तुझे नहीं रह सकता, चले जा मेरे घर से। तो भगवान श्री राम जो हैं वो लक्ष्मण से कहते हैं कि माता जानकी को ले जाओ और ले जाकर के वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़ाओ। इस संबंध में कथा और आती है कि जब माता जानकी कुंवारी थी तो वे एक शुक और सारी को सुनती हैं, वे भगवान श्री राम के लीला का गुणगान कर रहे थे। तो माता जानकी को पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति थी, तो वे जब सुनती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वे जो है कहती हैं उस शुक को कि पकड़ के लाओ, तो बहेली आते हैं पकड़ के लाते हैं। तो सारी कहती है कि इसको छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और इस प्रकार से माता जानकी कहती कि नहीं, मैं तो कथा सुनना चाहती हूँ। परंतु
वह शुक जो है वो प्राण त्याग देता है, और उसके शोक में वह सारी भी प्राण त्याग देती है, वह सारी गर्भवती होती है, तो सारी श्राप देती है। जिस प्रकार से अंत समय में तुमने मुझे मेरे पति से दूर किया और मैं गर्भावस्था थी, उसी प्रकार से जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर चली जाओगी। अब माता जानकी जो है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगते हैं। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी ने रामायण बहुत पहले लिख ली थी। वाल्मीकि रामायण फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था वाल्मीकि ऋषि को कि आप जो लिखेंगे राम जी वही करेंगे, तो रामायण पहले लिखी जा चुकी थी, रामलीला बाद में हुई। तो जब वो सारी कथा को लिख चुके थे तो उन्होंने सोचा कि अब इसको संरक्षित किसे किया जाए, सिखाए किसे जाए, और तब तक माता जानकी को 2 जुड़वा बच्चे हो चुके थे। वे ट्विंस थे जिनका नाम पड़ा लव और कुश, और उन्होंने उन दोनों बच्चों को भगवान श्री राम की कथा सुनाई। अब वो दोनों कथा सुनते हैं और सुन करके उसे याद कर लेते हैं, और जब उसे याद कर लेते हैं अब ये दोनों बालक घूम घूम करके गाते हैं। अब ये बालक पहुंचते हैं अयोध्या नगरी में और अयोध्या नगरी का गुणगान करते हैं कि हम आज कथा सुनाते हैं अयोध्या की, जिसके पास से सरजू बहती है, जिसके राजा महाराजा दशरथ हुए, दशरथ की 3 रानियां हुई और दशरथ के 4 पुत्र हुए, और फिर वे इस प्रकार से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन सब की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के लिए भगवान श्री राम अपने महल से बाहर चले आते हैं और फिर कहते हैं कि दोनों बालकों को राजभवन में बुलाया जाए। और जब ये दोनों बालक राजभवन में बैठ करके गाते रहते हैं रामायण, तब भगवान श्री राम अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो कथा सुनते कब घिसकते 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 उन बालकों के पास पहुंच जाते हैं और एक टक उनका मुंह देखने लगते हैं, और पूरा का पूरा सभावन बैठ करके विलाप कर रहा होता है कि अद्भुत हैं ये दोनों बालक। और अब सबको पता चल जाता है, जब वे उत्तरकांड सुनाना शुरू करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों ही बालक जो हैं वो लव और कुश हैं, और इन्हें भी नहीं पता होता कि ये हमारे पिता हैं। फिर सारे महल के लोग महाराज से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि माता जानकी को वापस लाओ। भगवान श्री राम अत्यंत विकल होते हैं और विलाप करते हैं और पहुंचते हैं माता जानकी को लेने के लिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। परंतु जब वे वहां पहुंचते हैं फिर कहते हैं कि तुम इतने दिनों तक इनके आश्रम में रही, तुम्हें जो है वो सती होने का प्रमाण देना होगा। माता जानकी कुछ नहीं कहती। और अब माता जानकी चूंकि भूदेवी हैं, भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी सत्यभामा है, भूदेवी सीता है, और भूदेवी आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ लोक में भगवान के साथ भूदेवी के रूप में रहती है। श्रीदेवी जो है लक्ष्मी देवी बैकुंठ लोक में है, वही रुक्मणी है और वही लक्ष्मी है, ये श्रीदेवी हैं। तो कहती है धरती माता से, हे माता आपने मुझे प्रकट किया, अब आप जो है वो मुझे स्थान दीजिए। धरती फट जाती है और माता जानकी उसमें चली जाती है। अब राम जो है वो कहने लगते हैं कि मैं धरती को नष्ट कर दूंगा और मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसने मेरी जानकी को ले लिया। परंतु फिर सब लोग समझाते हैं ये आप नहीं किया, आप यही चाहते थे कि माता जानकी जो है वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करें और जो है वो इस बात को प्रूफ करें कि वो सती हैं। तो उन्होंने उसको प्रूफ किया और वे कहती हैं कि यदि मेरे अंदर सतीत्व तनिक भी है, मैंने पर पुरुष का स्वप्न में भी कभी चिंतन किया हो न किया हो, तो ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई कह दे कि तुम गलत हो, तुम पर पुरुष का चिंतन करती हो, तुम रात में चैटिंग करती हो, किसी दूसरे को भी डेट करती हो, किसी दूसरे से मिलती हो, और मेरे कुछ मित्र बता रहे थे आजकल ऐसी साइटें बहुत सारी आ गई हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करती हैं कि आपका पति है परंतु उसके बावजूद भी आप दूसरे फ्रेंड बना सकती हैं। ऐसा पहले विदेशों में होता था, हमने देखा है, हम लोग कभी कभी जाया करते थे तो हमने देखा है कि लोग एक बहुत बड़ा बियर का पिक्चर रखते थे, उसमें सब अपने अपने कार की चाबी डाल देते थे और फिर बारी बारी से उसमें से कार की चाबियां निकालते थे। जो जिसके हाथ में जिसकी कार की चाबी आती थी वो उसकी वाइफ के साथ फिर घूमने निकल जाता था। लोग वाइफ एक्सचेंज करते थे, तो ऐसा हमने देखा है। परंतु ये अच्छी बात नहीं है, हमें माता जानकी के चरित्र से यह सीखना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ को भगवान श्री राम के चरित्र से सीखना चाहिए कि एक आइडल गृहस्थ कैसा होता है। भगवान ने सभी नियमों का गृहस्थ आश्रम के दृढ़ता के साथ पालन किया। तो आज के दिन माता जानकी का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है।
आज के दिन जो है वो बहुत दयालु होते हैं। हमें उनके चरण कमलों में उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से वे भगवान श्री राम की सेवा करती हैं, उनकी कृपा पात्र हैं और जिस प्रकार से वे ही भक्ति दे सकती हैं, उसी प्रकार से हमें ऊपर कृपा करें, हमें भगवान श्री राम के चरण कमलों में छाया दें, जिस प्रकार से हम भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। इतना कहकर के आज की कथा मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का। इस बीच सूचना है कि हमारा जो अगला श्लोक होगा वो है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कल को कक्षा नहीं होगी, कल कुछ दूसरे कार्य हैं, तो आप की जो कक्षा होगी भागवत गीता की वो परसों होगी 4 तारीख को, एकादशी के दिन। तो आप सभी लोग पढ़ कर आएँ भागवत गीता को और नोट बनाएं। जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं आप लोगों को बताने का। काफ़ी समय लगता है एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में और उसको फिर डिलीवर करने में, तो यह हमारा जो भी प्रयास हो वो तभी सफल माना जाएगा कि जब वो हम आपको बताएं तो उससे आप लोग कुछ लाभ ले सकें। और आज की कथा में यदि मेरे मुख से कुछ ऐसा निकला या मैं कुछ ऐसा बोल गया जो किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, लिंग विशेष या किसी भी व्यक्ति के हृदय को कष्ट पहुंचाया हो तो कृपा कर मुझे क्षमा करें। और यदि आपको आज की कथा में कुछ अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, तो ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का उच्छिष्ट होगा, जिससे कि हम प्रयास किए हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। मनप्रीत प्रो जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रो जी, दंडवत प्रणाम। प्रो जी, सीता माता को स्वयं भगवान की धर्म पत्नी होते हुए भी अपने विवाह उपरांत से लेकर अंतिम समय तक सिर्फ कष्ट ही क्यों भोगने पड़े? हाँ, ऐसा मिथक है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जैमिनी पर्व में बताया गया है कि भगवान श्री राम माता जानकी के साथ सुखपूर्वक 10,000 वर्ष तक आनंद के साथ पटरानी बना करके रखे, अयोध्या में उन्होंने राज किया। तो अगर यह जो 14 महीना का वनवास लिया जाए और अंत समय का लिया जाए तो ये अधिक से अधिक 2 से 4 साल की होंगे या 5 साल के होंगे। तो किसी व्यक्ति को जीवन में 10,000 साल संपूर्ण आनंद भोगने को मिले और 5 साल कष्ट मिले, तो वो बहुत ही परसेंटेज में जोड़ा जाए तो 0.00001% कष्ट के रूप में आता है। तो वास्तव में वो तो कोई भी कष्ट नहीं हुआ और ये कष्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि एक स्त्री का यह धर्म है और एक पुरुष का धर्म है कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके गृहस्थ आश्रम की गाड़ी में आगे बढ़ें और भगवान के चरणों को प्राप्त करें। अंत समय में जहां तक प्रश्न उठता है कि भगवान ने माता को छोड़ा था ऋषि के आश्रम में, तो यह नियम है कि बालक जब गर्भ में होता है तो उसका गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार जो है वो वैदिक रीति से होना चाहिए और उसे भगवान की कथा कीर्तन सुनाने चाहिए। परंतु आज के समय में संभव नहीं है। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम स्टड्स है। स्टड कंपनी के जो मालिक हैं उन लोगों का एक ग्रुप है 250 लोगों का। तो उनके यहाँ जब किसी की शादी होनी होती है तो शादी से पहले वे लोग केरल में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस लेके रखे हुए हैं। उस फार्म हाउस में चारों तरफ जैमर लगे हुए हैं, वहाँ मोबाइल का कोई भी रेडिएशन नहीं आता, कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। विवाह से पहले उन्हें शादी की ट्रेनिंग दी जाती है पति पत्नी को, उसके बाद उनका विवाह होता है और विवाह होने के बाद वे वहीं वास करते हैं। उनका डेली का रूटीन होता है, इतने टाइम कथा सुननी है, इतने टाइम योगा करना है, इतने टाइम शास्त्रीय संगीत सुननी है, इतने देर भगवान का भजन करना है। और इस प्रकार से वह स्त्री जो है वो बालक को गर्भ में कंसीव करती है और उसके फिर 3 संस्कार होते हैं, फिर वह बालक बड़ा होता है। इस बीच उस स्त्री को फोन यूज करने की वो नहीं होती, कोई नहीं होती, उसे कोई बाहर की खबर नहीं बताई जाती, कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, कोई टीवी नहीं होता, किसी प्रकार का बाहर से कोई संबंध नहीं होता। और इस प्रकार से ये उनका रिसर्च है पिछले 60-70 सालों में
कि ये जो बालक बच्चे पैदा हुए और एक साधारण बच्चा जो हॉस्पिटल में पैदा होता है, एक साधारण रूप से माँ फोन भी देखती है, दारू भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, टीवी भी देखती है, इन दोनों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर होता है और दोनों के बात व्यवहार बोली विचार में भी बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से वे अपने घराने के लोगों को इस प्रकार से उच्च कोटि की आत्माओं को आकर्षित करते हैं कि वो उस गर्भ में आकर के वास करें। तो इस प्रकार से भगवान ने लव और कुश को दिव्य आत्माओं को आह्वान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नजदीक ले जाकर छोड़ा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि सीता को लाकर जंगल में छोड़ दो, बोले वाल्मीकि के आश्रम के नजदीक छोड़ो और उनको बताना मत, ताकि वे वहां पर रहें। वाल्मीकि ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनके निकट रहने पर माता जानकी को किसी प्रकार कोई भी कष्ट नहीं होता और कोई भी असुरक्षा भी नहीं थी। तो हमें इसे ऐसे समझना चाहिए कि उन्हें वास्तव में जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान श्री राम हमेशा उनके साथ रहते थे। और किसी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे मोबाइल, टीवी, तीखे व्यंजन, शराब, नशा, मांस, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव सुनाया जाए। भगवान के भजन सुन सके, वो कीर्तन कर सके, भागवतम का पाठ कर सके, क्योंकि गर्भ के अंदर जो बालक होता है वो सब कुछ सुनता है। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में रहते हुए ही भागवतम सुनी थी नारद ऋषि से, और लव कुश ने भी सारी रामायण जो है वो गर्भ के अंदर रहते रहते पहले ही सुनी थी और बाद में आकर के उसको उन्होंने कंठस्थ किया था। तो इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को कक्षा में बताए गए सभी विषय समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो किसी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आज की कक्षा को विराम देंगे और परसों आपसे मिलेंगे 4 तारीख को। आज 2 मई है, जिसमें हम भगवद गीता के श्लोकों के विषय पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है किसी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। किसी कोई प्रश्न होगा तो वो कर लेगा। सीताराम कीर्तन करेंगे, प्रयास करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय।